अनंत एहसास इस चैनल के लिए अजनबी से अपनापन विषय पर यह रही एक भावुक और दिल को छू लेने वाली कहानी। रात के 11 बजे थे। शहर के पुराने रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा पसरने लगा था। प्लेटफॉर्म नंबर 4 की एक बेंच पर साहिल बैठा था। उसके चेहरे पर थकान और आंखों में एक गहरी उदासी थी। आज उसकी नौकरी चली गई थी और घर लौटने की हिम्मत उसमें नहीं थी। उसे लग रहा था जैसे दुनिया खत्म हो गई है। तभी उसी बेंच के दूसरे कोने पर एक बुजुर्ग व्यक्ति आकर बैठे। उनके सफेद बाल और चेहरे की झुर्रियों में एक अजीब सा ठहराव था। उन्होंने साहिल की तरफ देखा और मुस्कुराकर पूछा, बेटा, ट्रेन छूट गई है या मंजिल खो गई है? साहिल ने बिना देखे धीमी आवाज में कहा, शायद दोनों ही बाबा। बुजुर्ग मुस्कुराए और अपने थैले से एक पुराना सा पार्सल निकाला। उसमें 2 समोसे थे। उन्होंने एक साहिल की तरफ बढ़ाया। साहिल ने मना करना चाहा, पर बाबा की आंखों में ऐसा अपनापन था कि वह मना नहीं कर पाया। खाते खाते बाबा ने कहा, पता है बेटा, 40 साल पहले मैं भी इसी बेंच पर बैठा था। जेब खाली थी और दिल टूटा हुआ। मुझे लगा था कि कल का सूरज नहीं देख पाऊंगा, पर आज देखो, मैं अपनी पोती की शादी से लौट रहा हूँ। जिंदगी ना इस स्टेशन की तरह है। यहाँ ट्रेनें आती हैं और जाती हैं। दुख भी एक ट्रेन की तरह है, आएगा और चला जाएगा। बस तुम्हें अपनी पटरी नहीं छोड़ देनी है। अगले 10 मिनट तक बाबा अपनी छोटी छोटी कहानियां सुनाते रहे। कैसे उन्होंने पहली बार साइकिल सीखी, कैसे उन्होंने अपनी पत्नी के लिए पहला तोहफा खरीदा। उन बातों में कोई बद्दा ज्ञान नहीं था, बस एक सादगी थी। साहिल को अचानक महसूस हुआ कि उसका भारीपन कम हो रहा है। उन अजनबी बाबा की बातों ने उसे एक ऐसी उम्मीद दे दी जो उसके सबसे करीबी दोस्त भी नहीं दे पाए थे। तभी बाबा की ट्रेन आ गई। जाते जाते उन्होंने साहिल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हिम्मत मत हारना, याद रखना, कुछ एहसास अनंत होते हैं, वो कभी खत्म नहीं होते, जैसे कि उम्मीद। बाबा ट्रेन में चढ़ गए और ओझल हो गए। साहिल ने उनका नाम तक नहीं पूछा था, पर उस 10 मिनट के अजनबी अपनेपन ने साहिल को फिर से जीने की वजह दे दी थी। तो दोस्तों, कभी कभी एक अजनबी की मुस्कुराहट भी हमें वो सुकून दे जाती है जिसकी